हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। एक्सेस मॉडिफायर, देखिए एक्सेस मॉडिफायर एक पीएचपी का पार्ट है। बेसिकली पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसका भी एक पार्ट है एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर ये बेसिकली काम आता है, पीएचपी का पार्ट है। लेकिन हम इसको लारावल में क्यों समझ रहे हैं, लारावल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका काम लारावल में आगे आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। देखिए एक्सेस मॉडिफायर ये डिसाइड करता है कि एक क्लास के अंदर कोई वेरिएबल, कोई मेथड, कोई आपका मेथड को आप फंक्शंस भी बोल सकते हैं, कोई वेरिएबल के साथ साथ किसी भी क्लास के अंदर कोई भी इस तरीके से डेफिनेशन होती है उसको, इन सब को किस तरीके से और कौन एक्सेस कर सकता है, ये काम एक्सेस मॉडिफायर का होता है। बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर के अंदर अगर आप एक्सेस वर्ड को ध्यान से समझेंगे तो ये बताता है एक्सेस मतलब इसको एक्सेस करने का एक वे है। यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है क्लास पर कि भाई ये क्लास, इस क्लास को इसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना है, तो इस चीज़ के लिए आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके चार तरीके होते हैं। चार तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो किसी भी क्लास पर। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। आप पहला तरीका समझेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक एक करके मैं आपको सबको समझाऊंगा। देखिए हमारे पास चार तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड, तीसरा होता है प्राइवेट, और चौथा होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है उसका जो टाइप होता है बेसिकली वो पब्लिक ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट लगाएंगे या पब्लिक लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपका पब्लिक ही रहेगा। अगर पब्लिक कीवर्ड को नहीं लगाएंगे तब भी वो पब्लिक ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने बात समझी। अगर इसको मैं शॉर्ट में बताऊँ कि एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअल में बेसिकली करते क्या है, तो एक क्लास होती है। क्लास के जो नाम लिखते हैं हम, जो जैसे कोई क्लास बना रहे हैं पब्लिक क्लास, माई क्लास, या कोई फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक फंक्शन, माई फंक्शन, इस तरीके से। तो हम जो पब्लिक लिखते हैं, आप अभी तक जो लिखते आ रहे थे, वैसे अगर आप कंट्रोलर में देखते हैं या फिर प्रोटेक्टेड में, हमने डेटाबेस में नहीं पढ़ा होगा अभी, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आप लिखते हैं इस तरीके से। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर इनका बहुत यूज़ होता है। अब देखेंगे कि इनका काम क्या है और इसका काम किस तरीके से होता है और इसका बेनिफिट क्या है। तो चलिए बात करते हैं। और इसको समझाने से पहले मैं चारों का मैंने नाम बताया आपको, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। एक डिफ़ॉल्ट होता है, बेसिकली इसको काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी आपको समझने के लिए समझ जाइए, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो चार तरीके के होते हैं बेसिकली, मेन तो तीन ही होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो चलिए इन तीनों को काम देख लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलूँगा एज़ यूजुअल। चलते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये काम होता है। हाँ जी, तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम स्क्रीन पे आए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे कि पब हम सबको लिख के एक साथ देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा अपने वीएस कोड पे। हम अपने उसी लारावल फॉर्म के नाम से अभी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए आप लोग भी बार बार कह रहे होंगे कि एक ही प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, एक ही प्रोजेक्ट हमने बना रखा है। देखिए बार बार बनाऊंगा, बार बार चीज़ें करूंगा, आप बना सकते हो, बनाने के लिए मैं भी बना सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है, बस यहाँ से टर्मिनल तो खोलना है, उस पर लारावल न्यू करके एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आप बना सकते हैं, आप लर्निंग फेज़ में है। ठीक है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरे को एक टाइम ज़्यादा ना लगे, प्लस आपको सारी चीज़ें एक साथ हों, एक साथ देख सकते हो, एक स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है प्रोसीजर, उसके लिए मैंने एक जगह पर किया हुआ है। लेकिन जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा डेटाबेस, वहाँ से हम क्या करेंगे, अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। अब देख सकते हो आप लोग, मैं अपने प्रोजेक्ट पर हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को पहले रन करता हूँ। ठीक है, चलिए एज यूजल अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। PHP आर्टिजन सर्व किया, चलते हैं अपने सर्वर पे। और देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। हाँ जी, रन हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रन हो चुका है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अब हम वापस अपने प्रोजेक्ट पर आएंगे। अब क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करते हैं टर्मिनल को।
अब मैं आपको अपने पब्लिक के पास लेके चलूँगा, नॉट पब्लिक, बेसिकली ऐप के पास लेके चलूँगा, HTTP। उसके बाद हम चलेंगे, सपोज़ कीजिए, पोस्ट्स कंट्रोलर के अंदर। ओके, आपने यहाँ पर लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए थे। बेसिकली हमने नहीं किए थे, ये हमने एक कंट्रोलर बनाया था, रिसोर्स कंट्रोलर। उस रिसोर्स कंट्रोलर से हमारे फंक्शंस क्रिएट हो गए थे बेसिकली, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत आराम से, देखिए पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पब्लिक है। ये किसी फंक्शन के आगे, ये फंक्शन हमने बनाया है स्टोर नाम का, तो वहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। तो ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इसी पब्लिक का क्या करता है, पब्लिक का काम क्या है, पब्लिक हटा दें तो क्या होगा। तो यही चीज़ हम आगे बताएंगे अभी और उसमें समझेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, चलिए ठीक है, मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, जिससे आपको सेपरेट कंट्रोलर बनाऊंगा तो उसमें आसानी हो जाएगी कि समझाना, ठीक है। तो चलिए मैं एक कंट्रोल बनाता हूँ, चलिए कंट्रोल बनाते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। और मैं कंट्रोलर का नाम देना चाहूँगा, मान लीजिए हेलो कंट्रोलर, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका नाम है, आपका नाम है तो आप नाम दीजिए, आपका मन है तो आप बिल्कुल नाम दीजिए कुछ भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट हम तो ट्राई कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं बेसिकली। चलिए फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन सा कंट्रोलर का नाम रखें, बस नाम होना चाहिए फ़िलहाल के लिए तो, क्योंकि अभी हम कोई प्रोडक्शन लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। चलिए हमारे पास कंट्रोलर बन गया, हम कंट्रोलर में आ चुके हैं। और कंट्रोलर में आने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अब देखिए, हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हम अपने कंट्रोलर पे जब आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं कुछ फंक्शंस बनाऊंगा सबके लिए, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, सबके लिए बनाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा चला के ये इसका काम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, एक पब्लिक से एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन। और मान लीजिए मैंने बोला माई फंक्शन, ठीक है जी, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने बोला रिटर्न बेसिकली, और एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देते हैं अभी के लिए। तो चलिए मैंने बोला दिस इज़ माई फंक्शन। ओके, अब देखिए एक फंक्शन बनाया। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, किसी भी फंक्शन के पहले पब्लिक लिखा हो तो इसका मतलब है ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। बेसिकली ये बता रहा है कि इस फंक्शन का स्कोप क्या है, मतलब इस फंक्शन को मैं कैसे और कहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए पब्लिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी भी फंक्शन, क्लास, मेथड या किसी भी इनहेरिटेड क्लास के सामने पब्लिक लिखा हो, ठीक है जी, तो उसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन या वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने वेर माई लिखा और इज इक्वल्स टू, या लिखा नेम इज इक्वल्स टू, और लिखा मान लीजिए ARPIT, ठीक है जी, आपने कुछ इस तरीके से लिखा। वैसे वेर तो इसमें होता नहीं है, मैंने बोला मान लीजिए स्ट्रिंग, ठीक है, नॉट स्ट्राइक, अरे क्या बोल रहा है ये, स्ट्रिंग नहीं आ रहा है, अच्छा जी ठीक है, ओके वेयर लिख सकते हो कोई बात नहीं, बट ये आउटसाइड दी क्लास है इसलिए आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ। बट ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है, मुझे सिंटैक्स एरर बोल रहा है, कोई बात नहीं। अरे तुम कहाँ चल रहे हो भाई, जस्ट अ सेकेंड, मैंने बोल लो इंट, ये भी नहीं दिखा रहा है, अरे ये यहाँ से नहीं आएगा बेसिकली, ये यहाँ पर आएगा, हमारे मेन कंट्रोलर के पास नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। बट देखिए यहाँ पर नहीं कह सकते, वो कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम कुछ और अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, वो अलग बाद में बात है। फिलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने क्या कहा, किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन, किसी भी क्लास के सामने अगर पहले पब्लिक लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन, वेरिएबल या जो भी चीज़ है जिसके सामने ये पब्लिक लिखा है, उसको हम कहीं से भी और किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मीन्स ऑल, ऑल ऑफ द वे, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। यानी इस हेलो कंट्रोलर की क्लास के अंदर से भी कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर से भी कर सकते हो, किसी दूसरे कंट्रोलर से भी कर सकते हो, किसी दूसरी क्लास से भी कर सकते हो, किसी दूसरी क्लास के मेथड के अंदर भी कर सकते हो। बहुत तरीके से हैं आप, पब्लिक को तो कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। आप ये समझिए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या करते हो, कहीं पर भी जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सबके लिए ओपन रहता है, तो वो कहता है मैं तो सबके लिए ओपन हूँ, आप मुझे कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम एक काम करते हैं, एक प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं और बोलते हैं माई फंक्शन 1, ठीक है, या आप बोल देते हैं पीवीटी, ठीक है। इट्स अ प्राइवेट फंक्शन, सो हमने इसका नाम इस तरीके से रख दिया है। ओके, ये क्या कह रहा है हमसे, जस्ट अ सेकेंड, ये अच्छा ओके, हमने फंक्शन तो बनाया लेकिन फंक्शन के सामने हमने उसका बॉडी नहीं दिया, बेसिकली पैरेंथेसिस नहीं दिए। हाँ ठीक है। अब देखिए, मैं टाइम सेव के लिए मैं रिटर्न को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं बोलूँगा दिस इज़ माई प्राइवेट फंक्शन, ठीक है जी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाएंगे। ओके जी, देखिए मैंने बोला माई फंक्शन प्रोटेक्टेड, ओके, ठीक है। ये मैंने बोला दिस इज माई प्रोटेक्टेड फंक्शन, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, बेसिकली ये 3 फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मेरी बात को समझिएगा, मैं जाता हूँ अपने राउट के पास और वेब डॉट पी के पास चलेंगे और मैं सबसे लास्ट में आऊँगा यहाँ पर वेब डॉट पी के पास। एक राउट बना लेते हैं बेसिकली, जो हमने कंट्रोलर बनाया है, राउट कॉलन कॉलन गेट, और गेट के सामने पहला ही हम यूआरएल देते हैं, तो यूआरएल दीजिए। और चाहे आप सिंगल कोट दें डबल कोट दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम सिंगल कोट दे रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। हमने बोला टेस्ट, ओके। इस वाली यूआरएल पे कोई भी जाएगा तो हमारा एक कंट्रोलर चलेगा बेसिकली, जिसको हमने बोला है हेलो कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास इफ़। अगर देखिएगा मैंने क्या कहा, अभी आपने समझ रहे होंगे, ये तो आपको पता ही है, अगर लास्ट वीडियो तक देखा ही होगा, सब कुछ आप पता ही होगा आप तो। देखिए, अगर मुझे इस माई फंक्शन को एक्सेस करना है, क्योंकि ये पब्लिक है तो ये एक्सेस हो जाएगा कहीं से भी, क्योंकि मैं अदर, ये तो हेलो कंट्रोलर की क्लास है, तो पब्लिक लगाए तो ये इस क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकता है, इसको एक्सेस किया जा सकता है इस फंक्शन को, इस क्लास के बाहर दूसरी क्लास के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। यही तो काम है पब्लिक का। तो देखिए हमने क्या किया, माई कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और हमने मेथड का नाम दे दिया माई फंक्शन, ठीक है। हमने इतना किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज़ यूजल आपको पता है ऑप्टिमाइज़ करना ही है, और नॉट फ्लटर, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़, ठीक है जी। हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। चलिए अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और अपने स्लैश टेस्ट लिखते हैं, इस यूआरएल पे विजिट करते हैं। देखिए दिस इज़ माई फंक्शन, चल गया जी। हाँ चलना चाहिए जी, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन है इसलिए ये चल रहा है, ठीक है जी। क्योंकि ये आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल है। अगर आप प्राइवेट फंक्शन को इस तरीके से एक्सेस करने जाओगे, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और वेब डॉट PHP के अंदर आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे माई प्राइवेट फंक्शन, अब ये नहीं चलेगा। देखिए मैं टर्मिनल में जाता हूँ वापस और एक ऑप्टिमाइज लगाता हूँ, और अब हम यहाँ पर आएंगे और रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब एक एरर आने वाली है, देखिए कॉल टू प्राइवेट मेथड आ गई एरर, ठीक है जी। अब बोल रहा है इसका स्कोप आपका यहाँ से जो राउटिंग का डिस्पैचर है यहाँ से मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसका स्कोप उसी क्लास के अंदर है प्राइवेट का, ठीक है। तो आप उसको प्राइवेट फंक्शन को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसकी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके कर सकते हो या उस क्लास के अंदर कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये काम हो गया। या उसका चाइल्ड क्लास, उसको इनहेरिट करना है। अब ये सब काम उप्स से उप्स के कॉन्सेप्ट हैं, तो अभी हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे करके एडवांस में जाएंगे तब सीखेंगे, ठीक है। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ तक आपने समझा। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली इस वाले फंक्शन को तो कॉल कर सकते थे, माई फंक्शन को, यहाँ तो हमने किया चल गया था। लेकिन जैसे ही हमने एक प्राइवेट फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास एक्सेस डिनाइड एरर आ गया, बोल रहा है कि भैया आपका जो एरर है वो ये है कि कॉल टू प्राइवेट मेथड, आप प्राइवेट मेथड को कॉल कर रहे हो बट वो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि आप लोग, मैंने बताया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो पब्लिक को तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल हो सकते हैं, जैसे किसी का प्राइवेट जेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट कार है, तो आप एक आम इंसान है, तो अगर आप नॉर्मल पर्सन है और अगर मैं इन जनरल बताऊं तो आप लोग किसी के प्राइवेट जेट में है, प्राइवेट में तो नहीं बैठ सकते ना, तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो बेसिकली, उसके पास, आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है। या तो आप उसके घर के मेंबर होंगे तब कर सकते हो, तो उसी के घर के मेंबर होंगे तभी कर सकते हो। वही चीज़ है कि क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट को। सिमिलरली हम इस वाले फंक्शन को भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं बोलूँ कि जस्ट अ सेकेंड, मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और वेब डॉट PHP में आता हूँ और मैं फंक्शन को वापस लगाता हूँ और टर्मिनल जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं राउट्स को, चलिए वापस
एक रिफ्रेश लगाते हैं। अब देखिए कॉल टू प्राइवेट मेथड, अब बोल रहा है कि भैया आपके पास जो प्राइवेट मेथड है जो प्रोटेक्टेड वाला है ये भी एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। तो भैया एक्सेस कैसे किया जाए इसको, हाँ जी ये भी बताएंगे अभी। देखिए ये तो समझ में आ गया कि इनके फंक्शंस को हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों किया गया है? बेसिकली अगर आपने कोई कोड लिख दिया है यहाँ पे और गलती से किसी डेवलपर ने आके वो यहाँ पर यूज़ कर लिया तो वो तो चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई सीक्रेट एपीआई की बनी हुई है या सीक्रेट कुछ लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है जहाँ पर एक एपीआई कॉल हो रही है, वहाँ पर आपके डेटाबेस के कनेक्शंस बन रहे हैं, प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट है, कुछ सीक्रेट पासवर्ड्स हो सकते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, या फिर आपका कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यूज़र का पासवर्ड बेसिकली फैच हो रहा होगा, यहाँ पर स्टोर हो रहा होगा किसी फंक्शन में वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर। तो हम उसका स्कोप लिमिट कर देते हैं कि भाई इसको वही यूज़ कर सकता है जो इस क्लास का मेंबर होगा। तो उससे क्या होता है, एक रन टाइम पर एरर नहीं आती है और कुछ भी नहीं हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है, एकदम से कुछ भी बिगड़ नहीं जाता है और कुछ भी एरर नहीं आती है बेसिकली, और हमारा काम आसान हो जाता है। तो कोई अनएक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड बग्स या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं होती है, अनएक्सपेक्टेड हमारा डेटा लॉस नहीं होता है, मेमोरी लॉस नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आए। अब ये देखते हैं कि इसको एक्सेस किया जाता है, तो फिर कैसे किया जाता है। अब देखिए मैंने बताया पब्लिक तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो वो तो हमने देख लिया कहीं से भी एक्सेस हो जाता है। बात रही प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की। अच्छा देखिए एक और प्रॉब्लम है, देखिए अभी आप यहाँ पर देखिएगा, माई बैड, देखिए सॉरी माई बैड, कॉल टू प्राइवेट मेथड आ रहा था, हमने प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाया था तभी, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो देखिए प्रोटेक्टेड लिखना भूल गया था, बट कोई बात नहीं, देखिए मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए अभी भी माई फंक्शन प्रोटेक्टेड मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है और मैंने राउट में चेंज नहीं किया है, कंट्रोलर में किया है, तो वहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डालूंगा और देखिए कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड, बात तो वही है ना, चाहे प्राइवेट लिखेंगे प्रोटेक्टेड लिखेंगे बात तो वही है, तो वो एक्सेस तो होगा नहीं। तो देखिए प्रोटेक्टेड मेथड भी एक्सेस नहीं हो सकता है, तो इन दोनों को एक्सेस कैसे करेंगे, वही देखिए अब करवाते हैं एक्सेस। देखिए अब इसको एक्सेस करने के लिए देखिए वैसे तो प्राइवेट मेथड और प्रोटेक्टेड मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइवेट मेथड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू प्रोटेक्टेड। बेसिकली देखिए पब्लिक में कोई जैसे रिस्पॉन्स एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेके, आप हो, आपके घर में एक पेरेंट्स हैं और आपके घर में पेरेंट्स है, बेसिकली पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा यहाँ मत जाइए, ठीक है, आपको यहाँ नहीं जाना है, तो आप बोलते हो ठीक है नहीं जाऊँगा। तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, चले जाइए, कहीं पर भी जा सकते हो, आपको फ्री छूट दे रखी है। दो दो लोग होते हैं, एक बोलते हैं कि पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, ठीक है, वो बच्चों की केयर करते हैं, तो बोलते हैं कि आप बेटा कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक होते हैं कि ठीक है बेटा आप जा सकते हैं कहीं पर भी, तो ये कहीं पर भी जा सकता है, कहीं से एक्सेस हो सकता है। एक एग्जांपल लेके समझिए, देखिए बिल्कुल भी ये फनी एग्जांपल एक तरीके से ले सकते हो। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के बच्चे कि जाते हैं क्रिकेट खेलने, लेकिन मना करते हैं पेरेंट्स के बेटा नहीं खेलना है अभी पढ़ाई करो, ठीक है। तो वही है कि प्राइवेट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं, पब्लिक में बिल्कुल नहीं होती हैं, प्राइवेट में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है। इसको एक्सेस करने की इस मेथड या वेरिएबल या इस मेथड, ये फंक्शन या मेथड है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल भी हो सकता था, तो उस पर भी ये प्रोटेक्टेड प्राइवेट और पब्लिक लग सकता है। ठीक है जी, तो देखिए बात यह कि प्राइवेट को अगर हमें एक्सेस करना है तो या तो हमें इसी क्लास के अंदर इसे एक्सेस करना पड़ेगा या इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। चाइल्ड क्लास बेसिकली इनहेरिटेड क्लास होती है, या फिर हम किसी दूसरी क्लास में उसको एक्सटेंड कर लें इस क्लास से, ठीक है, तो उस क्लास का हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड वाली को हम इसी क्लास के अंदर तो यूज़ कर ही सकते हैं बेसिकली, लेकिन उसके चाइल्ड क्लास के इनहेरिटेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सेम क्लास के अंदर यूज़ होता है, ये भी सेम क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, बट थोड़ा सा प्रोटेक्टेड के अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो सकती हैं इसलिए, ठीक है। अभी देखिएगा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब मुझे ये दोनों चीज़ों को एक्सेस करना है, अगर हम एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पाए तो हम किसी तरीके से तो कर सकते हैं। देखिए वही तरीका है, हम एक फंक्शन बनाएंगे, देखिए जो कि पब्लिक होगा बेसिकली, क्योंकि ये तो एक्सेस कर सकते हैं ना, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। पब्लिक फंक्शन मैंने बोला टेस्टिंग, ठीक है, ओके, टेस्टिंग फंक्शन बनाया, ठीक है जी। अब मैंने बोला कि डॉलर, ये हमारा क्या नाम था फंक्शन, तो ये था बेसिकली ये था। अब इसको तो करेंगे क्योंकि ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पब्लिक है तो कहीं से एक्सेस हो सकता है, हमें देखना है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को, तो ये कैसे रन होगा, ये डेटा कैसे मिलेगा हमें। तो देखिए माई फंक्शन प्राइवेट, तो मैंने क्या किया, माई फंक्शन प्राइवेट इज इक्वल्स टू, मैंने बोला दिस और एरो लगाया और मैंने बोला माई फंक्शन प्राइवेट, इस तरीके से,
अब देखिए अभी हम बताएंगे ये क्या होता है बेसिकली। देखिए ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड कांस्टेंट, बेसिकली ये इंटेलिफेंस का एरर है, बट आप बिल्कुल भी इसको कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये इस तरीके से एरर नहीं आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अब देखिए इंटेलिफेंस का एरर है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पहले मैं कुछ लिख दूं फिर उसके बाद बताऊंगा आपको। देखिए फिर मैंने बोला एक माई फंक्शन प्रोटेक्टेड, फिर मैंने बोला माई फंक्शन प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। अब देखिए ये तो मैंने कर लिया, अब जस्ट अ सेकेंड। देखिए बात ये है कि ये इस तरीके से हमने लिखा। देखिए अब ये एरर क्यों आ रही है बेसिकली मैं बताता हूँ, है तो सही। देखिए अभी जस्ट रियलाइज़ किया मैंने, यहाँ पर हमने डॉलर लगाना भूल के। देखिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम नहीं, बेसिकली मैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काम करता हूँ। मैं फ्लटर के अंदर भी काम करता हूँ, जावा के अंदर भी करता हूँ, पीएचपी के अंदर भी करता हूँ, नोड जेएस के अंदर भी करता हूँ, और भी अदर लैंग्वेजेस हैं। तो देखिए बात क्या होती है कि हम लोग इतना करते करते थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी के इस तरीके से सिंटैक्स काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर ये दिस इस डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अदर लैंग्वेजेस में, लेकिन यहाँ पर ये हम भूल गए थे कि यहाँ पर ये पीएचपी है, तो यहाँ पर यार इस तरीके से नहीं किया जाएगा, डॉलर लगाना ज़रूरी है, ठीक है जी। ठीक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई इस तरीके से करना चाहो तो आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉलर हटा दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वो डॉलर इसीलिए लिए क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अब देखिए ये डॉलर दिस क्या है, ये तो आपने समझा कि ये माई फंक्शन को कॉल किया है, इस वाले फंक्शन को, ये तो आपको समझ गए होंगे। लेकिन ये डॉलर थिंग, डॉलर दिस क्या है, ये चीज़ क्या है। देखिए बात यह है कि ये दिस जो होता है वो रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, बेसिकली इस क्लास का पूरा एक रेफरेंस है, यानी कि दिस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैप कर रहा है इस फंक्शन से। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सब उप्स कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, बस इतना समझ लिए कि ये इस क्लास को रेफर कर रहा है दिस, ठीक है। इस हेलो कंट्रोलर को डॉट पीएचपी को रेफर कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, देखिए ये फंक्शन प्राइवेट है, ये फंक्शन प्रोटेक्टेड है, तो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, इसी सेम क्लास के अंदर हमने देखा ना कि हम सेम क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं इनको, तो हमने सेम क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया जो कि पब्लिक है, जो टेस्टिंग है, ठीक है। इस नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने दोनों को कॉल कर लिया। ये हमने ये भी कॉल किया, ये भी कॉल किया, लेकिन कॉल करने से कुछ नहीं होगा जी, इसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा। तो हमने बोला रिटर्न, और बोलेंगे जस्ट अ सेकेंड, मैंने बोला यहाँ पर है, और बोला ये जो है बेसिकली यहाँ पर मैं इसको डॉट लगाऊंगा, और ये जो माई फंक्शन प्राइवेट है इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, उसके साथ साथ मैं डॉट फिर लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा वापस इस तरीके से, ठीक है जी। इसको इस तरीके से कर देंगे। तो अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही मैं इस फंक्शन को एक्सेस करूंगा, क्योंकि देखिए इस फंक्शन के आगे तो पब्लिक लिखा है, तो ये तो टेस्टिंग तो एक्सेसिबल हो जाएगा। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा टेस्टिंग वाला, तो इसके अंदर जो ये प्राइवेट वाला फंक्शन है और जो आपका फंक्शन प्रोटेक्टेड वाला फंक्शन है, ये दोनों भी रन करेंगे, ठीक है। क्यों रन करेंगे, क्योंकि ये सेम क्लास के अंदर लिखे गए हैं, तो एक्सेस हो सकते हैं इनसाइड द क्लास, और विद इन दी सेम क्लास यूज़ कर सकते हो आप इनको, तब ही यूज़ हो सकते हैं। आउटसाइड द क्लास यानी कि वेब डॉट पी में अदर क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हो, इस वाली वेब डॉट पी वाली क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हो, या इसके अदर भी क्लासेस हैं, बेसिकली हेलो कंट्रोलर डॉट पी के आप अदर यूज़ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है जी। उसके लिए फिर आपको अलग तरीके हैं। अब देखिए इस तरीके से आपने ये किया कि हम सेम क्लास के विद इन द क्लास हमने एक फंक्शन बनाया टेस्टिंग, उसको हमने कॉपी किया, अरे क्या हुआ, कॉपी किया। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, वेब डॉट पी के अंदर आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि जब भी यूज़र कोई टेस्ट वाली यूआरएल पे जाएगा, टेस्टिंग नाम से फंक्शन चलेगा, इस कंट्रोलर के अंदर आएगा, टेस्टिंग नाम से फंक्शन चलेगा, और टेस्टिंग चलेगा तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों रन करेंगे, और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ जो होंगी करस्पॉन्डेंस जो ये वाली ये रिटर्न करेगा वो यहाँ पर रिटर्न करेगा। चलिए अच्छा, हमने यहाँ पर चेंजेस किए टेस्टिंग नाम से, तो हम एक काम करते हैं, एक ऑप्टिमाइज लगा देते हैं। चलिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए चलने लग गया। हे दिस इज़ माय प्राइवेट फंक्शन, दिस इज़ माय प्रोटेक्टेड फंक्शन। आप कह रहे होगे कि यार ये नई लाइन में क्यों नहीं आ रहा, या स्पेस क्यों नहीं है, तो कोई बात नहीं यार ये भी तो बहुत आसान की चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और एक स्पेस लगाएंगे, लीजिए स्पेस लग जाएगा, फंक्शन के बाद एक स्पेस आ गया। लाइन छोड़नी है कोई दिक्कत नहीं है, बैकस्लैश एन लगा दीजिए, एक लाइन दूसरी लाइन में आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर नहीं लगेगा, वो यहाँ लगेगा, बेसिकली नॉट दिस forward slash backslash n forward slash n, not
वर्किंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिंगल कोट पे वर्क करेगा। जस्ट अ सेकेंड, और \n आई थिंक अब वर्क करना चाहिए, नहीं करना है, कोई बात नहीं। ये तो हमें ओके ओके ओके, ये क्यों नहीं कर रहा है, कॉन्केटिनेशन कर रखा है बेसिकली हमने, तो इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, स्पेस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए ये दोनों चल गए फंक्शन, क्यों चल गए, प्राइवेट फंक्शन भी चल गया बाई और ये भी चल गया, इसलिए चल गए क्योंकि ये सेम क्लास के अंदर थे। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। तो किसी भी चीज़ को हमको एक रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है कि उसको एक्सेस कौन कर सकता है और कहाँ से कर सकता है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं, और हमारे पास 3 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। बेसिकली होते तो 4 हैं लेकिन बोलते हैं 3 ही हैं, या मेन 3 ही होते हैं, मेन वाले पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। इन तीनों का हमने काम देख लिया, एक्सेस कैसे करते हैं वो भी देख लिया, ठीक है जी। इससे ज़्यादा ज़रूरत आपको अभी इस लेवल पर नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जितना मैंने कराया वो सफिशेंट है इतना, ठीक है जी। बस इतना वीडियो देखिए, अगर कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, जाइए अपना प्यार बरसाइए और वहाँ पर लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देते हुए। और कोई भी चीज़ होगी इंटरेस्टिंग तो आप कॉपी पेस्ट करके हमें बताइएगा, हम भी उस पर काम करेंगे, कोई नई चीज़ मिल जाए तो आपको इसके अंदर, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक ये वाली वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ तक हमारा बेसिक्स ऑफ लारावल कंप्लीट हो चुका है, अब थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे हम डेटाबेस के बारे में। अब जो इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस उस नेक्स्ट वीडियो से हम डेटाबेस पे माइग्रेट करेंगे, यानी डेटाबेस पढ़ेंगे। अब बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं डेटाबेस का, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, और आप बहुत ही रिलैक्स करके आराम से आप चिल करके टाइम निकाल के आएंगे, बहुत आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं आपको वादा करता हूँ आप लोग टाइम निकाल कर आएंगे, और मैं आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें सिखा दूँगा। और उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छी जाएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।